जय हिंद दोस्तों। फिल्म की शुरुआत एक जंगल में छुपी अवैध ड्रग फैक्ट्री से होती है, जहां कुछ लड़कियां ड्रग बना रही होती हैं और कुछ लोग उसकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। तभी आर्मी छापा मारती है, गोलीबारी होती है और ड्रग वाले केमिकल नदी में गिर जाते हैं। इससे नदी के एलिगेटर्स के जीन में बदलाव हो जाता है और वे बेहद आक्रामक व समझदार बन जाते हैं। अगले सीन में काइल को दिखाया जाता है, जो बायोलॉजी की छात्रा है, जो अपने भाई की अस्थियां लेकर फ्लोरिडा जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकलती है। उसके साथ है एरिस, उसकी सबसे करीबी दोस्त मालिका, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और एक शांत रहस्यमयी अफ्रीकी लड़का सेम। सभी एक कार में सवार होकर सफर शुरू करते हैं। रास्ते में एक होटल में रुकते हैं। वहीं एरिस उसे अपने भाई को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देती है। काइल गुस्से में बाहर निकल जाती है। उसके चेहरे पर दर्द और ठहराव की परतें साफ दिखाई देती हैं। सुबह सुबह वे फिर निकल पड़ते हैं और रास्ते में एक स्टोर पर रुकते हैं। वहां काइल की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, जो उसे फ्लोरिडा के एलिगेटर्स के बारे में चेतावनी देता है, पर काइल उसे नजरअंदाज कर देती है। काश वो सुनती। वे जल्द फ्लोरिडा पहुंचने के लिए एक सस्ती पुरानी फ्रैंक एयरलाइंस की फ्लाइट बुक करते हैं। काइल पहले मना करती है, लेकिन सभी के कहने पर मान जाती है। उड़ान भरते ही कुछ अजीब होने लगता है। इंजन फेल हो जाता है। फ्रैंक बड़ी मुश्किल से प्लेन को नदी में क्रैश लैंड कराता है। प्लेन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। जब काइल को होश आता है तो वह खुद को एक डूबते जहाज के बीच पाती है। एरिस उसकी मदद करती है और सभी घायल यात्रियों के साथ मिलकर नदी के किनारे की ओर बढ़ते हैं। वहीं जेम्स उन्हें बताता है कि यह एक अनधिकृत फ्लाइट थी और ब्लैक बॉक्स भी बंद था। सब में तनाव फैल जाता है। काइल उन्हें समझाती है कि जरूरी सामान लेकर उत्तर की ओर निकलना होगा। एरिस झाड़ियों में कुछ अंडे पाती है और लालच में आकर चुरा लेती है, बिना जाने कि ये किसके हैं। रास्ते में नदी के बीच उन्हें घायल पायलट दिखता है। सभी उसकी मदद के लिए नदी में कूदते हैं, लेकिन तभी एक विशालकाय एलिगेटर उस पर हमला करता है। पायलट चीखते हुए मारा जाता है। सब लोग किसी तरह किनारे की ओर भागते हैं। रात को वे एक सुरक्षित स्थान पर आग जलाकर रुकते हैं। वहीं एक लड़की कैंडेला सभी पर हुक्म चलाने की कोशिश करती है। जेम्स मजाक में कहता है, जरूरत पड़ी तो सबसे पहले इसे एलिगेटर को फेंकूंगा। रात को एक व्यक्ति टॉयलेट के लिए जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। अगली सुबह उसकी लाश मिलती है, शरीर क्षत विक्षत। फ्रैंक बताता है कि ये एलिगेटर्स अब पहले से ज्यादा तेज और चालाक हो चुके हैं। कुछ दूर उन्हें एक घर दिखता है, जहां पहुंचने से पहले एक और महिला पर हमला होता है और वह मारी जाती है। किसी तरह वे उस घर तक पहुंचते हैं, लेकिन एक लड़की घायल हो जाती है। रात को काइल को अपने भाई का सपना आता है। वह देखती है कि उसका भाई किसी गैंगस्टर के हाथों मारा गया था। वह चौंक कर उठती है। उन्हें एक पुराना नक्शा मिलता है, जो एक पुरानी फैक्ट्री का रास्ता दिखाता है। सब उस ओर निकलते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है और काइल सबको राफ्ट बनाने का सुझाव देती है। लकड़ियों से बनी नाव पर जैसे ही वे निकलते हैं, एलिगेटर्स फिर हमला कर देते हैं। एक लड़की खुद को कुर्बान कर सभी की जान बचा लेती है। अंततः वे फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहां खून से सनी दीवारें और गोलियों के निशान होते हैं। यह कोई आम फैक्ट्री नहीं थी। ये किसी सेना के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा लगती है। भीतर जाकर वे अलग अलग हो जाते हैं। अब रहस्य और खतरा दोनों और भी गहरा हो चुके हैं। क्या काइल अपने भाई की अस्थियां उस सही जगह तक पहुंचा पाएगी? क्या वे एलिगेटर्स के चंगुल से बच पाएंगे, या फिर यह सफर सिर्फ एक शुरुआत थी? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट मिस नेक्स्ट पार्ट एंड हिट सब्सक्राइब बटन फॉर नेवर मिस फ्यूचर अपडेट्स। जय हिंद।